जो क्षेत्र पर रिवीजन करने वाले हैं वह है श्रवण वाचन लेखन। अपेक्षित कौशल जो है वह है उचित आरोह और अवरोह युक्त के साथ मुखर काव्य वाचन करना चाहिए। काव्यांश को समझदारी से पढ़कर उसका सार या केंद्रीय भाव ग्रहण करना चाहिए। आओ हम पहले पता करेंगे। सत्यनिष्ठा जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को करण शोनित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। तो छात्रों, यह जो काव्य पंक्तियां हैं वह नहीं कुछ इससे बढ़कर यह कविता से यह पद्यांश काव्यांश लिया है। सुमित्रानंदन पंत जी की यह कविता, यह रचना है। उन्होंने कहा है कि उनका प्रस्तुत गीत जो है सुमित्रानंद पंत जी ने माँ, कृषक और कलाकार, देखिए भू, कृषक और कलाकार ऐसे और कवि और बलिदानी पुरुष एवं के महत्व को स्थापित किया है कि हमारे देश में माँ यानी भूमि, धरती, धरा और कृषक यानी किसान और जो कलाकार और जो कवि यानी साहित्य लिखने वाले और बलिदान देश पर न्योछावर होने वाले ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के महत्व को स्थापित करने का प्रयास प्रस्तुत कविता में किया गया है। उनका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति, समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। अंत में इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। जननी मतलब माँ, ऐसा कहा है। जननी मतलब माँ प्रसव की वेदना सहकर शिशु को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है। इसी तरह उस शिशु की देखभाल करती है। उसके बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर न्योछावर होती है। माता के इस से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। यानी माँ का महत्व इस पद्यांश में दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत काव्यांश में कहा है कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से अपनी भावनाओं पर कल्पनाओं को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देता है। यानी जब शीत और जेठ का ताप रहता है, इन प्रतिकूल परिस्थिति में सामना करके धरती पर मेहनत करके उसे उपजाऊ बनाने वाला जो कृषक है, मेरा किसान है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिन रात मेहनत करके धरती को वह हरा भरा बनाता है, संपूर्ण संसार को अन्न प्रदान करता है, उनके लिए उपजाता है। कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। उनसे बढ़कर यानी किसान का महत्व प्रस्तुत इस काव्यांश में
दिया गया है। यानी यह जो सुमित्रानंदन पंत, इनकी यह रचना है। इनके रचना के अनुसार पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनमें से किसान एक है कि वह क्या क्या करता है मानव जीवन के मंगल हित के लिए, म्हणजे मानव के शुभ हित के लिए, शुभ कारक के लिए क्या क्या करता है किसान, कैसी फसल उपजाता है, वह मानव हित के लिए करता है। तो वही हम समझकर उसके नीचे जो कृति है वह अब वही में सेतु अभ्यास वही में लिख लेंगे कि भू प्रेमियों की विशेषताएं क्या हैं। भू प्रेमियों की विशेषताएं क्या है? क्या है भू प्रेमियों की विशेषताएं? वह सत्य और निष्ठा से चलते हैं। क्या विशेषता है? सत्य और निष्ठा, यह लिखना है। मानव जीवन के कल्याण के लिए यह करते हैं। क्या करते हैं? मानव जीवन के कल्याण के लिए करते हैं, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, अपना प्राण बलिदान करते हैं। प्राण निज, निज यानी प्राइवेट में, प्राइवेट निज का अर्थ होता है अपना, खुद का। न्योछावर करते हैं, प्राण न्योछावर करते हैं। इन शब्दों के लिए कविता में आए शब्द लिखिए। बलिदान, बलिदान के लिए क्या शब्द आया है इसमें? बलिदान के लिए क्या आया है? यानी क्या करना है? प्राण, यानी देखिए क्या आया है? प्राण निज, उत्सर्ग, यह आया है। स्वयं, स्वयं यानी निज, निज यानी स्वयं। और मिट्टी, मिट्टी के लिए कौन सा शब्द आया है वह लिखना है आपको। भूरज, यह शब्द आया है। कौन सा? भूरज, यह मिट्टी के लिए आया है। भूरज, भूरज को कर शोणित रंजित। भूमि, भूमि के लिए कौन सा आया है शब्द? भू, भू शब्द आया है। कौन सा? प्रस्तुत इसमें हमने उचित शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो कविता थी उसमें पद्यांश से हमने अर्थ जाना है, सरल अर्थ जाना है। उसके लिए अब हमें उचित भावार्थ समझने के बाद हम अपनी सेतु अभ्यास वही में अब इस कृति को पूरा करेंगे। पहली कृति है, कवि यह त्यागना नहीं चाहते। क्या त्यागना नहीं चाहते? कवि क्या त्यागना नहीं चाहते? हृदय की वेदना, हृदय की वेदना मैं नहीं त्यागूंगा। कवि इसे भागना नहीं चाहते। क्या नहीं भागना चाहते? कर्तव्य के पथ से कभी भागूंगा नहीं। कर्तव्य के पथ से कभी भागूंगा नहीं। देखिए, कभी यह मांगना नहीं चाहते। क्या मांगना नहीं चाहते? वरदान नहीं मांगना चाहते। कभी कहते हैं कि कभी वरदान नहीं मांगूंगा। ये तीनों के उत्तर आपको लिखने हैं। काव्यांश में आया विरुद्ध अर्थ की शब्द जोड़ी आपको लिखनी है। काव्यांश में कौन सी है? लघुता आही महान बने रहो, तुम आही महान बने रहो। हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।
चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यानी उसमें से आपको छुपो, सामने आओ। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखना है हमें। अंतिम 4 पंक्तियां, अंतिम यही 4 पंक्तियां है, ये आपको लिखनी है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है, हमने पूरे कविता का सरल अर्थ लिखा था, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि शिवशरण सिंह जी ने अपनी कविता में कहा है कि चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे मेरे हृदय को ताप दो यानी तसदी दे दो, या चाहे मुझे अभिशाप दे दो, लेकिन कुछ भी करो, मैं अपने कर्तव्य पथ से हटूंगा नहीं। मेरा जब कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य पथ से हटूंगा नहीं। मेरा जीवन भर मैं अपना कर्तव्य बनाता चलूं, और किंतु मैं वहां से भागूंगा नहीं और वरदान कभी मांगूंगा नहीं। यही यहाँ का सरल अर्थ हमने जाना। कर्म ही पूजा है, इस पर आपको निबंध लिखना है। यानी निबंध लेखन में इस विषय पर प्रसंग सूचक यह निबंध प्रकार है कि कर्म ही पूजा है। जीवन में जो जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जीवन में आपको क्या करना है। जीवन में आपको क्या करना है? जीवन में आपको देखिए, मनुष्य भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। आपको निबंध कैसा लिखना है, मैं थोड़ी आपको प्रस्तावना उसकी या उसका विषय प्रतिपादन बोल रहा हूं कि मनुष्य भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ तभी होता है जब वह अच्छे कर्म करता है। कर्म करने से ही मनुष्य की गति होती है। कर्म को बिना मनुष्य इस पृथ्वी पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मनुष्य का फर्ज है कर्म करना, और उसके कर्मों का फल ही उसे अच्छे या बुरे परिणामों के रूप में मिलता है। मनुष्य के लिए कर्म ही उसकी पूजा है। कर्मों से ही प्रभु के द्वारा जाना जाता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है, वैसा भी परिणाम मिलता है। कर्म का अर्थ होता है किसी भी कार्य को लगन से करना, लेकिन उसी कार्य में थोड़ी सी श्रद्धा भी डाल दी जाए तो पूजा बन जाती है, और उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। हर वह काम जिसे हम पूरी लगन से और श्रद्धा के साथ करते हैं, हमारे लिए वह पूजा हो जाती है। किसी भी कार्य को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसका आनंद लिया जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए, अपने कर्म को ही पूजा मान लिया जाए, तो वह कर्म हम पर बोझ बन जाता है। तो हमारी पूजा यानी हमारा कर्म उसकी पवित्रता को खो देता है, और जिसकी उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है। तो हमें अपने कर्मों को पूजा के समान समझना चाहिए और उसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा गहना होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन्हें चमका कर रखे और इन्हें नेकी के लिए प्रयोग करे। हमारे द्वारा नित्य किए गए कर्मों से ही पूजा होती है। जिसके लगन का होता है अत्यंत आवश्यक। हमें अपने प्रत्येक कार्य को सच्चे भाव से यानी कड़ी मेहनत से करना चाहिए। इसी जीवन में कर्म के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यही हमने कहा है, यानी कर्म ही पूजा है। इस पर हमने अभी
चर्चा की है। अब आप सभी ने अब इसमें पूरक साहित्य बोला है कि पूरक साहित्य स्रोत लीजिए, हरिऔंध की कर्मवीर कविता पढ़िए तथा उसका सरल भावार्थ लिखने की कोशिश कीजिए, यानी इंटरनेट पे सर्च कर